बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं वो क्या है बेटा, GCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। क्या कराने वाला हूं? पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ये पेपर 2 दिसंबर 2023 में एज इट इज उठ के ये पूरा का पूरा पेपर आया था। इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाला हूं, ठीक है। हाँ, मैं आज की वीडियो में केवल मैं बस आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, आपके लिए खुशखबरी है। मैं क्या करूंगा, 5-5 क्वेश्चन करके पूरा प्लेलिस्ट आपको रेडी करके दूंगा, जिससे क्या है बेटा, आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैं दिसंबर 2023 का ही नहीं, मैं 2024 और 2022 का भी पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, किस चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, एवरीथिंग। आपको करना क्या है, अपने भाई के साथ बने रहना है, भाई के यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, अपने भाई की एक एक बात को मानना है। अगर चाहते हो एग्जाम में पास होना प्लस उसके साथ साथ अच्छे स्कोर करना, तो बस भाई की सारी बातों को ध्यान से सुनना है। भाई जैसा जैसा बताए आपको वैसे वैसे करते जाना है। उससे पहले बेटा एक चीज मैं पहले आपको, क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा, पूरा का पूरा पेपर समझाऊंगा। ये पेपर किस तरीके से आता है, कितने मार्क्स का आता है, एवरीथिंग। तो देखो, पेपर जो रहेगा बेटा आपका 100 मार्क्स का रहेगा और मिलेंगे आपको ओनली 3 आवर्स, ठीक है। और आपके इस पूरे क्वेश्चन पेपर में जो है पूरे टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चंस में भी बेटा क्या होंगे, हर एक क्वेश्चन में ABCD करके ऐसे करके 5 से 6 पार्ट आपको दिए होंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहने वाला है, वो आपको करना ही करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको करना ही करना है। बाकी आपको जो है बेटा 2, 3, 4, 5 इन 4 क्वेश्चन में बेटा आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर चॉइस है आपको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको चॉइस है कि इन 4 क्वेश्चन में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। चलो एक बार मैं आपको एक बार टचअप दिखा देता हूँ पूरा पेपर का। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से आएगा, ये देखो। इस प्रकार से कुछ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये देखो, ये देखो, कुछ इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे। हम इन सारे क्वेश्चनों को बेटा सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में नहीं, कुछ अलग अलग वीडियोस में सॉल्व करेंगे। 5 आज करेंगे, फिर 5 अगली वीडियो में, फिर 5 अलग अगली वीडियो में, ऐसे करके, ठीक है। दोस्त घबराओ मत, सब कुछ एक ही यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, आकाश भाई के द्वारा मिलेगा। आपको बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। अपने क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, इधर देखो ध्यान से। आपको करना क्या है, आपको पूरे इस डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल दिखाना है, 0 के इक्वल दिखाना है। क्या करना है बेटा, अपने इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल दिखाना है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, पता है क्या, जब भी आपको जो है बेटा डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल दिखाना हो ना, फिर से सुनो, जब भी कभी आपको पूरे डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल दिखाना है, 0 बनाना है, तो आपको करना क्या है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 0 बना देना है। फिर से करना क्या है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 0 बना दो। आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ एन डिटर्मिनेंट बिकम 0, देन द होल डिटर्मिनेंट बिकम 0। अगर कोई एक रो, सॉरी मैंने गलत बता दिया, अगर कोई एक रो या एक कॉलम आपका अगर 0 हो जाए तो पूरा जो डिटर्मिनेंट है, होल डिटर्मिनेंट है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गई ये बात? तो चलो अब इस क्वेश्चन में मैं ये देखूंगा कि मैं किस प्रकार से किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 0 बना सकता हूं। आप एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं रो 1 का एलिमेंट है ना, ऐसे करके बेटा, ये अरेंजमेंट आपकी क्या कहलाती है, रो। ऐसे वाली अरेंजमेंट ये ऐसे करके, और ऐसे खड़ी अरेंजमेंट जो बेटा क्या कहलाती है, आपका कॉलम। अगर मैं रो 1, रो 2 और रो 3, रो 1, रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स को अगर ऐड कर दूं, देखो ना, अगर इन तीनों एलिमेंट को ऐड कर दूं तो आपका माइनस का C प्लस का C, प्लस का B माइनस का B, प्लस का A माइनस का A, सेम बेटा यहां भी होगा, सेम यहां भी होगा। क्या देखा आपने, बहुत ध्यान से देखा, अगर मैं रो 1 और रो 2 के एलिमेंट्स को ऐड करूं तो मेरी जो रो है वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं अपनी रो 1 में एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली बेटा इन एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकता। कैसे कर सकता हूं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके। तो मैं रो 1 में एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। क्या, रो 1 में मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जहां पर मैंने रो 1, रो 2 और रो 3 तीनों के एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दिया।
रो 2 रो 3, तीनों के एलिमेंट्स को आपस में क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। अब देखो क्या होगा बेटा, अब देखो यहां चेंज किस में करना है, रो 1 में। चेंज किस में होगा बेटा, रो 1 में। यहां देखो रो 1 किसके बराबर हुआ, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। जो भी आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो कहां करोगे, रो 1 में ओनली। आपको रो 2 और रो 3 के एलिमेंट में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि जो ऑपरेशन मैं कर रहा हूं वो किस में करूंगा, रो 1 में करूंगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, रो 1 का एलिमेंट प्लस रो 2 का एलिमेंट प्लस रो 3 का एलिमेंट ऐड कर दिया। रो 1 का जो एलिमेंट है रो 1 में चेंज करो, रो 1 का पहला एलिमेंट क्या हुआ, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ऐसी बेटा उसका सेकंड एलिमेंट भी होगा, सेकंड एलिमेंट भी होगा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। रो 1 का एलिमेंट, रो 2 का एलिमेंट और रो 3 का एलिमेंट, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। और चेंज किस में होगा, हमारे रो 1 में। ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो किस में होगा, रो 1 में। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट में होगा रो 1 का एलिमेंट प्लस रो 2 का एलिमेंट प्लस रो 3 का एलिमेंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। अब इधर देखो, बाकी जो मेरे रो 2 और रो 3 के एलिमेंट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया बेटा वो किस में किया है, रो 1 में किया है। तो रो 2 के सभी एलिमेंट सेम रहेंगे, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब इधर आओ, अब इधर देखो, अब देखो ये प्लस का बी माइनस का बी, प्लस का ए माइनस का ए, प्लस का सी माइनस का सी, कट के क्या हो गया, 0। यहां भी बेटा वही चीज हुई, प्लस का सी माइनस का बी प्लस का बी, ए प्लस का माइनस प्लस माइनस प्लस, कट के क्या हो गया, ये भी 0 ये भी 0। यानी कि मेरे रो 1 के तीनों एलिमेंट क्या बन चुके हैं, 0 बन चुके हैं। ये 0 ये 0 ये 0, बचा कौन, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब इफ एनी रो, अब आपको लिखना क्या है पेपर में, ध्यान से सुनो, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट बिकम 0 देन द होल डिटर्मिनेंट बिकम 0। तो समझे बेटा क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपकी जो रो 1 है, रो 1 बिकम 0, सो the determinant of A, the determinant always become 0। तो डिटर्मिनेंट भी आपका क्या हो जाएगा, 0। लेकिन क्वेश्चन अगर 5 नंबर का तो आप चाहो तो इसका डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कर सकते हो रो 1 के थ्रू, ठीक है। जैसे मैंने आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करोगे तो 0 को लिया, रो 1 के थ्रू अगर एक्सपेंड करोगे तो रो 1 कॉलम 1 को हटाया, ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए, फिर माइनस 0। फर्स्ट रो ये वाला एलिमेंट लिया ना, सेकंड वाला, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाओगे, है ना, सेकंड A12 है ना ये, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। तो अगर बेटा सुनो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बहुत ज्यादा डीप में सिखाया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो देखो अब क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओगे तो क्या बचेगा, सी माइनस ए बी माइनस सी, ए माइनस बी सी माइनस ए प्लस 0, है ना, पहला एलिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओगे तो बचेगा सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। अब बेटा सुनो, आप 0 की मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर से करो तो आपका आंसर क्या आता है, 0। अगर आप बेटा इसके डिटर्मिनेंट के आंसर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, आंसर क्या मिलेगा, 0। हेंस प्रूफ। इस पूरे के डिटर्मिनेंट को मैंने किसके इक्वल दिखा दिया, 0 के इक्वल दिखा दिया, एक छोटी सी प्रॉपर्टी इसको यूज करके। 5 नंबर पक्के, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने कई पेपरों में इस क्वेश्चन को देखा है, तो इसलिए बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। ओके, तो चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो इसके बराबर है और एफ ऑफ एक्स आपका किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7i के बराबर है। तो सबसे पहले बेटा आपको एक चीज शो करनी है, क्या शो करना है कि आपका जो एफ ऑफ ए है वो किसके बराबर होगा, 0 2 क्रॉस 2। अब इस 0 2 क्रॉस 2 का क्या मतलब है, इस चीज को समझो। 0 2 क्रॉस 2 का ये मतलब है कि 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स आपको दिखानी है, माने कि जो एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, एक नल मैट्रिक्स आएगी जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, तो चलो ये एफ ऑफ ए क्या है यार, एफ ऑफ एक्स तो समझ में आता है, लेकिन ये एफ ऑफ ए क्या है। तो देखो ये एफ ऑफ ए भी बेटा कैसे निकलेगा, कंपैरिजन करके। तो इधर देखो आपका जो एफ ऑफ एक्स है बेटा वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7i। ध्यान से देखना, यहां पर अगर आपका x है, इस जगह पर अगर आपका x है तो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। बात सही है कि नहीं, समझो समझो मेरी बात को समझो। आपको एफ ऑफ ए को जीरो मैट्रिक्स के बराबर दिखाना है तो आपको एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो कैसे निकलेगी, इधर देखो यहां x है तो यहां भी x, यहां भी x। अब देखो यहां कंपैरिजन करो, f की जगह पे f है, x की जगह पर कौन है लिखा है, यहां पर a लिखा है। x की जगह पे कौन लिखा है, आपका a लिखा है। तो जहां जहां आपको बेटा x दिख रहा है आप क्या लिख दोगे, a लिख दोगे। जहां जहां आपको x दिख रहा है बेटा क्या लिख दोगे, a। अब x का स्क्वायर नहीं, a का स्क्वायर आएगा f ऑफ a में, जब x की जगह पर a आ गया, माइनस 4a प्लस 7i। आई तो आप सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं बेटा 1 होते हैं और अदर एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, चलो अब बेटा इधर देखो, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से, ये जो मैंने लिखा है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, तो इधर देखो अब क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, फिर 4a की निकालनी है, फिर 7i की निकालनी है। अगर इस पूरे का आंसर 0 के बराबर आ गया तो बल्ले बल्ले हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो अब देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर का मतलब है कि ए मैट्रिक्स जो कि क्या दी आपको 2 3 माइनस 1 और 2, क्या दी है 2 3 माइनस 1 और 2, उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, और ए मैट्रिक्स मेरी क्या है, ये। क्लियर हो गया। अब चलो, मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा डीप में सिखाया है, अगर नहीं आता तो बेटा आप मैट्राइसिस की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। ओके, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स आपकी पहले लिखी है, जो मैट्रिक्स आपकी पहले लिखी है उसके क्या करेंगे, उसकी रो को लेते हैं, और जो बाद में लिखा है उसकी कॉलम को लेते हैं। तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पहले ये वाली मैट्रिक्स लिखी है ना, तो इसकी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से। समझ में आया कैसे करना है ना। पहले वाले एलिमेंट को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, पहले ऐसे करना है, पहली रो को पहले कॉलम से, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3 को माइनस 1 से, प्लस हो गया इतना सॉल्व। अब यहां देखो, अब फर्स्ट रो की किससे करोगे, सेकंड कॉलम से। रो को पकड़ो, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। जो मैट्रिक्स पहले लिखी है, ध्यान से सुनो, जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसकी रो को पकड़ो, सेकंड वाले के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, पहले वाले की पहले वाले से, दूसरे वाले की दूसरे वाले से। क्लियर हुआ, पहले वाले की पहले वाले से, दूसरे वाले की दूसरे वाले से। क्लियर हो गया। अब बेटा पहली रो का काम खत्म, अब पकड़ेंगे सेकंड रो को, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, है ना। इसकी कॉलम लेनी है, इसकी रो लेनी है, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। पहले वाले की पहले वाले से, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, फिर -1 मल्टीप्लाई 3, -1 की 3 से, 2 की 2 से। क्लियर हो गया, 2 की 2 से करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ, अब यहाँ देखो, अब आपको आंसर क्या मिलेगा। अब देखो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, तो आपका बेटा पहला एलिमेंट क्या देगा, 2 2 जा 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा आपका 1, यहां तो मुझे मिल गया 1। 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया 1। क्लियर। अब 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12।
यहाँ प्लस माइनस माइनस -2 यानी कि -4 -3 और +4 यही आएगा ना, प्लस माइनस माइनस 3 वन जा 3 -3 2 टू जा 4 यानी कि आपका आएगा 1। तो यानी कि जो आपका ए स्क्वायर है बेटा वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ चुका है। ठीक है, ए स्क्वायर आपका इसके बराबर आ चुका है। चलो अब आगे अपने अपने आगे की प्रतिक्रिया को शुरू करते हैं। अब हम वैल्यू निकालेंगे बेटा किसकी, 4a की। किसकी निकालेंगे, 4a की। यानी कि अपनी ए मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, मैंने बहुत ज्यादा डीप में सिखाया है। ए मैट्रिक्स में किसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो। 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से। 4 टू जा 8 है ना बेटा। 4a का मतलब क्या है कि बेटा 4 को क्या करो, ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। 4 टू जा 8, 4 3 जा 12 -4 माइनस प्लस का 8, फिर आपका क्या है 7i। अब 7i का मतलब क्या है, 7i का मतलब है 7 की मल्टीप्लाई करो किसमें बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब देखो हर मैट्रिक्स मेरी 2 क्रॉस 2 की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी, मेरी 2 क्रॉस 2 की होगी। तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, उसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, 1 होते हैं। बाकी जो बचे एलिमेंट वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। 7 1 जा 7 की 1 से करोगे तो 7, 7 की 0 से करोगे तो 0, 7 की 0 से करोगे तो 0, 7 1 जा 7। अब चलो, अब बेटा इसको हर एक वैल्यू को मैंने निकाल लिया, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली -4, 4a की निकाल ली, 7a की निकाल ली, 7i की सॉरी। अब तीनों को क्या करूंगा मैं अपनी इक्वेशन में रखता हूं। पहले ए स्क्वायर मेरा क्या आया, 1 12 -4 और 1 -4a। 4a मेरा क्या है, 4a आया है 8 12 -4 8 प्लस 7i मेरा क्या है, ये 7 0 0 7। अब देखो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे होता है, तो सुनो। पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तीसरे वाले को तीसरे से, चौथे को चौथे से। सेम पोजीशन के एलिमेंट आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। 1 -8 1 फिर -8, 1 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 7। 12 -12 क्या आएगा बेटा, 0। -4 -4 -4 है ना बेटा। थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड वाले से, -4 -4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गया 0। 1 -8, 1 -8 करोगे कितना आएगा आपका, माइनस का 7। अब यहां जाओ +7, -7 +7 करोगे तो क्या आएगा बेटा, -7 को +7 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0। 0 + 0 करोगे तो 0, 0 + 0 करोगे तो 0, -7 को +7 से ऐड करोगे तो 0। वाओ नाइस, क्या करा मैंने, एफ ऑफ ए की पूरी वैल्यू को किसके इक्वल दिखा दिया बेटा, 0 क्रॉस 0, 0 2 क्रॉस 2, यानी कि बेटा 2 क्रॉस 2 है ना, दो रो दो कॉलम है तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। यानी कि मैंने इस पूरे के आंसर को किसके इक्वल दिखा दिया, 2 क्रॉस 2 जीरो मैट्रिक्स के इक्वल दिखा दिया। समझे मेरी बात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कंपैरिजन करके आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना था। इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरी तरीके से यहाँ पर एंड हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन को खत्म करने से पहले आपको एक पार्ट और बोला गया है, इसलिए मैं आप सबसे बेटा एक ही बात बोलता हूं कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता, ये क्वेश्चन आगे भी है कि आपको इस रिजल्ट को यूज करके a की पावर 5 का आंसर बताना है। क्या बताना है, इसी इसी क्वेश्चन को सॉल्व, इसी क्वेश्चन को देखते हुए, इस चीज को पूरा मद्देनजर रखते हुए आपको a5 की वैल्यू भी बतानी है। तो चलो अब हम लोग निकालते हैं a5 की वैल्यू। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो, चिंता मत करो, अगर आप नहीं भी करोगे तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन हैंड रिटन जो मैंने पूरा सॉल्व किया है वो आपको क्या करूंगा, अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेरे साथ साथ नोट करते चलो, साथ साथ चीजों को समझते चलो। चलो चलो अब चलो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। इसको थोड़ा छोटा करके थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये लो, थोड़ा नीचे आ जाओ।
चलो अब हमें जगह मिल चुकी है -1 12। चलो अब देखो, अब मुझे क्या करना है, a की पावर 5 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, a की पावर 5। अब देखो डायरेक्ट मैं a की पावर 5 को नहीं निकाल सकता, जो मैंने चीजें सॉल्व करी हैं उनके माध्यम से मुझको क्या करना है, a की पावर 5 को निकालना है। तो a की पावर 5 को मैं डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकता, लेकिन हाँ इसको ब्रेक कर सकता हूं। a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई a। जब नीचे वाले नंबर का बेस सेम होता है तो बेटा उसके ऊपर वाली पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जिसके साथ इस दुनिया में कोई नहीं होता बेटा उसकी क्या पावर होती है, 1। तो देखो ध्यान से, तीनों नंबर का बेस सेम है तो 2 + 2 + 2 2 + 2 + 1 कितना हुआ आपका, 5 हुआ। ओके, समझ में आया। यानी कि मैं a की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर मल्टीप्लाई a। अब एक बात ध्यान से सुनो, अभी बेटा सुनो, आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो आपने a स्क्वायर निकाला था, आपने ए स्क्वायर निकाला था। ए स्क्वायर क्या निकला था आपका, 112 - 4 और 1, है ना। आपने जब ए स्क्वायर की वैल्यू को निकाला था अभी इस क्वेश्चन में, तो क्या निकला था वो, 112 - 4 और 1, ये निकला था। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, बस अब डायरेक्ट बस इनको रख के मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलो ए की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 5 जो बेटा मेरा किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर, यानी कि जो किसके बराबर है, 112 - 4 और 1 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यानी कि 112 - 4 और 1 मल्टीप्लाई ए क्या है आपका, ए क्या है बेटा आपका, 2 3 - 1 2 2 3 - 1 और 2। यानी कि इन तीनों मैट्रिक्स को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपको आपका आंसर जो है मिल जाएगा। चलो सबसे पहले बेटा हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 1 से, है ना। जो पहले लिखा है, पहले वाले की बेटा क्या लेनी है, रो, दूसरे वाले की कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 12 की प्लस 12 की -4 से, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 12 12 मल्टीप्लाई 1, यही होगा ना, 1 मल्टीप्लाई 12 12 मल्टीप्लाई 1। अब बेटा सुनो, अब पहली रो की तो आपने बेटा सारे कॉलम से कर दी, अब सेकंड रो की सारे कॉलम से करेंगे। इस रो की इस रो से, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से, -4 × 1 प्लस 1 × -4, है ना। पहले वाले की पहले वाले से, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, क्लियर हुआ। अब सेकंड रो की किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से, तो -4 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से। चलो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं बेटा एक स्क्वायर, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझको क्या आंसर मिलेगा। चलो 2 3 -1 और 2, तुम भी साथ में रहना। चलो 148 यानी कि माइनस का 47, माइनस का 47 मिलेगा ना, प्लस माइनस माइनस 12 चौक 48 -48 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस यानी कि -47, और यहाँ मुझे मिलेगा 12, ये भी 12 12 प्लस 12 24, 12 दूनी 24, -4 -4 माइनस माइनस प्लस यानी कि -8, मान 12 चौक 48 प्लस 1 -47, ये आपको आंसर मिलेगा। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो आप लोग कर सकते हो क्या मल्टीप्लाई, अगर आप लोग कर सकते हो तो वीडियो को रोको और इसको पूरी अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई करो और मुझको आंसर इसका बताओ। ओके, आंसर सब लोग कमेंट में करेंगे कि हाँ भैया मैंने खुद से किया है। मुझे पता है आप लोग खराब बच्चे हो, आप लोग खुद से करोगे नहीं, इसलिए मैं ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। देखो अब क्या करेंगे, फिर से बेटा वही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यानी कि -47 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 24 की -1 से, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, यानी कि -47 की बेटा 3 से करोगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले को सेकंड वाले से, प्लस 24 × 2, है ना बेटा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया। अब सेकंड कॉलम को पकड़ेंगे, सेकंड रो को सॉरी, सेकंड रो को पकड़ के सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -8 की 2 से, पहले वाले की पहले वाले से, दूसरे वाले की -47 की -1 से, फिर -8 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 से, प्लस -8 की 3 से करी, फिर -47 की 2 से करी, यानी कि सेकंड वाले की सेकंड वाले से 2 से। भाई अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता ना भाई, मैंने बहुत डीप में सिखाया है, यहाँ मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। आप वो वीडियो जरूर जाके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन।
अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ये बचेगा माइनस का 94 और माइनस 24, इसको आप लोग ऐड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलने वाला है माइनस का 118, माइनस का 118, यानी कि बेटा माइनस 94 हो जाएगा ना, माइनस 94 माइनस 24, अगर आप इनको ऐड करोगे तो मिलेगा माइनस 118, और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा माइनस 93। ठीक है, माइनस 47 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 4 तिया 12, यानी कि अराउंड आपका आ जाएगा ये 4 तिया 12, यानी कि माइनस 141 के अराउंड आएगा, माइनस 141 ये और प्लस 48, इनको सॉल्व करोगे तो बेटा आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 93 मिलेगा। फिर बेटा इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 63, और ये दोनों तो सेम ही है। ठीक है, इतना समझ में आया, आया बात समझ में। अब देखो 8 3 से 24, माइनस का 24, माइनस 47 को 2 से करोगे तो 94, और जब माइनस 24 की माइनस माइनस प्लस और 24 को 94 से ऐड करोगे तो मिलेगा माइनस 118। तो आपका जो a की पावर 5 है बेटा वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये a की पावर 5 जो है आपका बहुत आसानी से कैलकुलेट हो गया। बस आपको ये बात का ध्यान रखना था कि मैं इसको बेटा a की पावर 5 को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करके लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से अगर आपसे a की पावर 6 भी बोलता ना तो बेटा वो क्या बन जाता, a की पावर 6 भी बोलता तो बेटा वो भी a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a स्क्वायर एक बार आ गया तो उसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, एज इट इज आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से डीप में समझ में आया होगा। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो बच्चों अब देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहे हैं तो सुनो, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर, बेटा ये जो आप ये जो डब्लू वाला साइन देख रहे हैं डब्लू नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। अगर ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर अगर क्या है बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपको शो करना है बेटा इस पूरे को बेटा किसके बराबर शो करना है, 4 के बराबर शो करना है। सबसे पहले बेटा ये समझो, अगर ये तीन चीजें 1 प्लस ओमेगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो बेटा दो चीजें होंगी, आपका ओमेगा का जो क्यूब है, आपका जो ओमेगा का क्यूब है बेटा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और तीनों का सम जो है बेटा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो जब भी बेटा आप लोग बेटा क्या देखो, अगर आप अपने क्वेश्चन में देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर तीन चीजें बेटा अगर आपकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में है तो उनका सम जो है बेटा 0 के बराबर होगा, और ओमेगा का क्यूब जो है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब इन दो रिलेशंस को यूज करके बेटा आपको क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है और इसको 4 के इक्वल दिखाना है। तो जैसे जैसे मैं पूरे स्टेप करने वाला हूं, आपको भी क्या करना है वैसे वैसे बेटा क्या करना है, पूरे स्टेप को करना है। मैं पूरे क्वेश्चन को यहां लिखता हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, पूरा किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। आपको ये दिखाना है। सबसे पहले बेटा जब भी आप पता है क्या है, किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करो, किसी भी चीज को सॉल्व करो तो उसको छोटे से छोटा करने की कोशिश करो। क्या मेरी बात क्या याद रखोगे, जब भी आप किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करो या उसको छोटा सिंप्लीफाई करो या उसकी वैल्यू निकालो तो उसको कम कोशिश करो कि वो छोटे से छोटा हो जाए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू को निकालूंगा। क्या करूंगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू को निकालूंगा। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कहां से निकलेगी बेटा, यहां से। इधर देखो मेरा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, देखो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना है तो बेटा इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर है, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का, तो मेरा 1 प्लस ओमेगा जो है बेटा किसके बराबर आएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। आपको अपने क्वेश्चन में भी ऐसे करके देयरफॉर का सिंबल बना के दिखाना है कि मेरा 1 प्लस ओमेगा जो है बेटा किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, किसकी निकालो बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि मुझे अब ओमेगा नहीं चाहिए, चल भाई तू निकल, बस मुझे चाहिए क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये प्लस का ओमेगा है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का। देखो ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस का ओमेगा इक्वल टू किधर जाएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ओमेगा के। यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, माइनस ओमेगा। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इधर आओ, 1 प्लस
ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, बस 1 + 1 2 हो जाएगा, बस इसे डायरेक्ट 2 लिख दो, 1 + 1 चलो बाद में लिख लेंगे वहां। अब इधर सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है भाई, मुझे ओमेगा स्क्वायर को सॉल्व करना आता है, ओमेगा को सॉल्व करना आता है, 1 को सॉल्व करना आता है और ओमेगा क्यूब को सॉल्व करना आता है। ओमेगा क्यूब यानी कि ओमेगा की पावर 3 से अगर मेरा आंसर ऊपर गया, अगर ओमेगा की पावर बेटा क्या है, ओमेगा 3 से ऊपर गई, तो बेटा मुझको उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता, मुझे उसका आंसर नहीं आता, मुझे केवल ओमेगा क्यूब तक ही पता है कि ओमेगा क्यूब का मतलब क्या है, ओमेगा की पावर 3 जो कि किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो मैं क्या करूंगा, ओमेगा की पावर 4 को बेटा तोड़ के किस फॉर्म में लिख लूंगा, ओमेगा 3 में, यानी कि मैं ओमेगा 4 को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा 3 मल्टीप्लाई ओमेगा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। भाई सुनो, ओमेगा की पावर 4 को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा। क्यों लिखा, सुनो मेरी बात ध्यान से, बेस सेम है, पावर ऐड होके दोबारा से क्या आ जाएगी बेटा, 3 + 1 4, समझे मेरी बात। ऐसे इसको भी ब्रेक करूंगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर, नहीं तो ऐसे करके लिख लो, देखो इधर देखो, इधर देखो, ऐसे इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भाई, इधर देखो, ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 3 है ना, 6 है ना, 3 + 3 6, ब्रेक किस में करना है, ओमेगा की पावर 3 में ब्रेक करना है, जिससे मैं चीजों को सिंप्लीफाई कर सकूं। यहाँ भी वही होगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 2, सॉरी 3 आएगा यहाँ, ओमेगा की पावर 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, यानी कि मैंने क्या करा, ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 2 में इसको ब्रेक कर लिया। पहले छोटी पावर में ब्रेक कर लेना है, जिससे मैं क्या कर सकूं, सिंप्लीफाई कर सकूं, क्योंकि मुझे ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है। चलो अब यहाँ देखो, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई ओमेगा से करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है आपकी 1, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, देखो ना ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 1, 1 की मल्टीप्लाई बेटा ओमेगा से करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा प्लस, अब यहां जाओ 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1 मल्टीप्लाई 1, अब यहां आ जाओ 1 प्लस ओमेगा क्यूब क्या रहेगा आपका 1 मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब आपका क्या रहेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, अब यहां आओ, ओमेगा क्यूब आपका क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, क्लियर, 1 प्लस 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 2, अब इधर आ जाओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब देखो इधर 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इधर देखो मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के होता है, तो मैंने यहाँ पे वो लिखा, 2 2 जा 4, यहाँ पर आ गया 4, फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का बेटा आंसर कितना होता है आपका 1, 4 1 जा 4, that is equal to 4 is equal to 4, hence proof। तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपको याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा, इन तीनों का सम ओमेगा 1 और 1 ओमेगा स्क्वायर का सम जो है बेटा किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर रहेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। बस आपको ये चीज याद रखनी है, जरूरी नहीं है आपसे यही क्वेश्चन पूछे बेटा, हो सकता है कि कुछ अलग इक्वेशन देके आपको 7 8 11 ऐसे किसी के इक्वल प्रूफ करने को बोल दे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट से आपसे बाहर नहीं पूछेगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन को हमने क्या किया, बहुत प्यार से और इजीली क्या करा, हमने सॉल्व कर लिया। चलो अब चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो दोस्तों अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो देखो आपका जो y है, आपका जो y है बेटा वो किसके इक्वल है, ए ई की पावर mx प्लस बी ई की पावर माइनस mx प्लस 4 के बराबर है। तो आपको जो है बेटा क्या दिखाना है, y का डबल डेरिवेटिव, y का डबल डेरिवेटिव को इक्वल दिखाना, m स्क्वायर y माइनस 4 के इक्वल दिखाना है।
डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करना है, मतलब एक बार डेरिवेटिव करके दोबारा उसी चीज का डेरिवेटिव कर देना ही क्या कहलाता है? उसका डबल डेरिवेटिव करता कहलाता है। अगर नहीं करना आता तो चिंता मत करो, भाई आपको अभी करके दिखा देगा, सब कुछ करके दिखा देगा भाई, बस भरोसा रखो भाई पर, बस और कुछ नहीं करना। चलो, हमारा y बेटा किसके बराबर है? इधर देखो, हमारा जो y है वो किसके बराबर है? a की पावर e mx प्लस b की पावर e माइनस mx प्लस 4 के बराबर है। चलो अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव dy बाई dx। जब आपके फंक्शन एडिशन में हो तो बेटा क्या है? इसका अलग डेरिवेटिव है ना बेटा, इसका अलग प्लस इसका अलग प्लस इसका अलग। डेरिवेटिव करोगे बेटा किसका? a e की पावर mx प्लस dy बाई dx किसका करोगे? b e की पावर माइनस mx प्लस डेरिवेटिव करोगे 4 का। चलो अब इनका डेरिवेटिव हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, सबसे पहले बेटा यहां ध्यान से देखोगे, अगर a की पावर माइनस mx का करोगे, a तो कांस्टेंट है, पहले जो बेटा मल्टीप्लीकेशन में जो भी कांस्टेंट नंबर हो बेटा उसको क्या करो? साइड कर दो, ठीक है। x का डेरिवेटिव करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका फंक्शन है, a और b आपके कांस्टेंट है, तो भाई देखो a तो बेटा कांस्टेंट है तो वो क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो कैसे करते हैं? इधर देखो, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई उसके पावर का डेरिवेटिव करते हैं। किसका करते हैं? मल्टीप्लाई उसके पावर का करते हैं। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसकी पावर का करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। अगर e की पावर x का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर x आएगा, e की पावर mx का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर mx का आएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद मल्टीप्लाई में आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी पावर का भी डेरिवेटिव करना होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अगर मैं e की पावर mx का डेरिवेटिव करूंगा तो वो आएगा e की पावर mx, क्या आएगा बेटा? e की पावर mx। उसके बाद मैं किसका डेरिवेटिव करूंगा? उसके एंगल का डेरिवेटिव करूंगा, एंगल कह रहा हूं, उसकी पावर का डेरिवेटिव करूंगा, यानी कि mx का डेरिवेटिव करूंगा। क्लियर हुआ? पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले a को तो मैंने बाहर भगाया, भाई तू नहीं बदलेगा ना, तू तो कांस्टेंट है। a को बाहर निकाला, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल देना है, देन फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। फंक्शन कौन है? e की पावर mx, e की पावर mx का डेरिवेटिव आएगा e की पावर mx, उसके बाद करेंगे उसकी पावर का डेरिवेटिव, प्लस सेम चीज बेटा यहां भी होगी, b बेटा बाहर निकल, b बाहर निकलेगा, e की पावर माइनस mx का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर माइनस mx, फिर बेटा डेरिवेटिव करेंगे किसका? फिर हम डेरिवेटिव करेंगे उसकी पावर का। किसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा? उसकी पावर का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है सेम, e की पावर माइनस mx का e की पावर माइनस mx आ जाएगा डेरिवेटिव, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर का डेरिवेटिव, प्लस मैंने बताया कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 इन सब का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है? 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर कभी भी चेंज नहीं होते। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है चीजों का बदलना, और कांस्टेंट चीजें जो नंबर है वो कभी भी नहीं बदलते, वो हमेशा सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, इसलिए उनका जो चेंज है यानी कि उनका डेरिवेटिव वो क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। ओके, चलो बेटा अब आगे हम लोग अपनी चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, पहले थोड़ी जगह बनाते हैं। ये तो बेटा क्लियर हो गया सबको, मैं हटाता हूं। चलो अब यहाँ देखो, अब मेरा जो dy बाई dx है बेटा वो किसके बराबर आ गया? इधर देखो, a e की पावर mx। अब mx का डेरिवेटिव करोगे, देखो अब देखो इधर देखना ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, जब आप mx का डेरिवेटिव करोगे, m तो कांस्टेंट है, m तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, m a b ये सारे के सारे अल्फाबेट बेटा कांस्टेंट होंगे, m तो कांस्टेंट है तो m तो बेटा बाहर निकल जाएगा, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा आपका? 1 आएगा, है ना। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा आपका? 1, dx ये बचेगा ना, dx अपॉन dx, dx को dx से काटोगे तो 1, प्लस अब यहाँ b, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ तो मुझे मिल जाएगा बेटा क्या? m, ठीक है। अब यहाँ क्या मिलेगा? इधर देखो, e की पावर माइनस mx, b यहाँ पे a e की पावर mx माइनस m, पहले बेटा आपका माइनस m बाहर आएगा, माइनस m बाहर आएगा, माइनस m क्योंकि कांस्टेंट है, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। तो यानी कि बेटा जो आपका dy बाई dx है वो क्या आया? e की पावर m a m e की पावर mx प्लस, प्लस नहीं बेटा अब माइनस, क्यों माइनस? प्लस माइनस
देखो ये माइनस में ना, तो मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये पूरा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म बेटा किस में है, आपकी माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, और क्या है आपका एम भी है ना, एम तो एम साथ में आ जाएगा, सॉरी बी एम, कांस्टेंट नंबर को एक साथ लिख लो, माइनस बी एम ई की पावर माइनस एम एक्स, और वो जीरो है तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो वाली टर्म को बेटा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से देखो ना ध्यान से, मैंने ये देखो ये कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर, इन दोनों कांस्टेंट नंबर को एक साथ लिख लिया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने बी और एम को एक साथ लिख लिया और ई की पावर एम एक्स को मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है, जिससे थोड़ा अच्छा लगे, सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, तो देखो आपका dy बाई डेक्स बेटा इसके बराबर आ चुका है। अब चलो, अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जो आपने डेरिवेटिव किया उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दो। अब देखो यहाँ क्या होगा, ए एम कांस्टेंट है, देखो पहले क्या होगा, फिर से बेटा यहाँ पर वही चीज होगी, इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव, इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव, यानी कि ए एम ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव अलग माइनस, चलो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब देखो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, हाँ ए एम, ए और एम दोनों बेटा क्या है आपके कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, बाहर निकाल दो। कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल देना, अगर मल्टीप्लीकेशन में कोई कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर निकालो, फिर डेरिवेटिव करो फंक्शन का। क्लियर है? कांस्टेंट नंबर को बाहर निकालना है, फिर आपको उसका डेरिवेटिव करना है। अब ए की पावर एम को बाहर निकालोगे, ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स का डेरिवेटिव करोगे, उसकी पावर का करोगे। एम एक्स का डेरिवेटिव करने पर बेटा आपको क्या मिलेगा, दोबारा से एम मिलेगा माइनस, फिर बेटा यहाँ पर बी एम को बेटा बाहर निकालोगे, ई की पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, फिर से माइनस एम, क्योंकि मैंने जो कि आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया था, माइनस एम एक्स, उसकी पावर का डेरिवेटिव करोगे तो उसकी पावर का, यानी कि माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस एम आएगा। मैं एक बार आपको बेटा विद सॉल्यूशन बता चुका हूं, तो इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर क्या करा, डायरेक्ट लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब m की मल्टीप्लाई m से करोगे तो क्या आएगा बेटा, m स्क्वायर e की पावर mx माइनस माइनस प्लस बी एम स्क्वायर ई की पावर माइनस एम एक्स, यानी कि आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब देखोगे ध्यान से तो बेटा क्या है आपका एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर क्या है, कॉमन है, क्या करूंगा मैं, बाहर ले लूंगा, क्योंकि एम स्क्वायर बेटा क्या है आपका दोनों में आ रहा है। मैं एम स्क्वायर को जैसे ही कांस्टेंट लूंगा तो क्या बचेगा, ए की पावर ई एम एक्स प्लस बी की पावर बी ई की पावर माइनस एम एक्स, इसके बराबर आपका डबल डेरिवेटिव आ चुका है। लेकिन एक सेकंड, मुझे तो इसको बेटा किसके इक्वल दिखाना, y माइनस 4 के इक्वल दिखाना है। किसके इक्वल दिखाना बेटा, y माइनस 4 के इक्वल दिखाना है। किसको बेटा, डबल डेरिवेटिव को। अब मैंने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम आई तो मतलब इट मींस दैट कि हमारा आंसर जो है बेटा क्या है, सही है। चलो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, एम स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4। अब यहां देखना ध्यान से, एम स्क्वायर वाई आपका क्या है, ए की पावर ई एम एक्स प्लस, अगर बेटा किसी भी चीज को आपको इक्वल दिखाना है ना तो उनकी वैल्यू निकाल लो। अगर उनकी वैल्यू सेम आ रही है तो मतलब वो दोनों क्या है, सेम है। ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स प्लस 4 माइनस 4, है ना बेटा। वाई की जगह पे ये पूरा आ गया माइनस 4, 4 से 4 कट गया, यानी कि आपका जो बेटा ये किसके बराबर आया, ये पूरा किसके बराबर आया, एम स्क्वायर ए की पावर ई की पावर माइनस एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स। दोनों सेम चीज आ रही है बेटा। डबल डेरिवेटिव डी, डबल डेरिवेटिव y का बेटा डबल डेरिवेटिव भी इसके बराबर है, और ये एम स्क्वायर वाई माइनस 4 भी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। हेंस प्रूव, हेंस क्या बोलोगे आप, कि क्या लिखोगे कि आपका जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है बेटा वो भी इसके बराबर है, और आपका एम स्क्वायर वाई माइनस 4 भी किसके बराबर है, इसके बराबर है। चलो मैं पूरा लिख के आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी जगह बना के।
चलो इसको छोटा कर देता हूं मैं थोड़ा, ठीक है। आप लोग लिखोगे हेंस, हेंस क्या कि आपका एम स्क्वायर वाई माइनस 4 जो बेटा किसके बराबर आया, एम स्क्वायर ए की पावर ई एम एक्स प्लस बी की पावर ई एम एक्स, इसके बराबर आया। एंड फिर ये वाली बात लिख दोगे, एंड ये कि आपका डबल डेरिवेटिव जो है किसके बराबर, वो भी किसके बराबर आया, एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर ई, बी ई की पावर माइनस एम एक्स। तो देखो दोनों के दोनों बेटा क्या है, सेम है। इट मींस डेट कि आपने क्या करा, इनको कंपेयर करा। ऑन कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। लिखोगे फिर क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन वी कैन से डेट, हम लोग क्या कह सकते हैं दोनों को कंपेयर करके, हम दोनों को कंपेयर करके ये कह सकते हैं कि आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एम स्क्वायर वाई माइनस 4 के बराबर है, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है बेटा वो कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डीप में एकदम खत्म हो चुका है स्टेटमेंट के साथ। ओके, समझ में आया पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ओके भाई, आपको क्या है अलग से एक वीडियो बना के भी बेटा आपके डाउट सॉल्व करवा देगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप एक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ओके चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को, 5 को, सॉरी 4 तो हम कर चुके हैं ना, 5 को देखेंगे अब। ओके चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है शो दैट 7 डिवाइड्स 2 की पावर 3n माइनस 1 वेयर इट बिलोंग्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है बेटा कहां से बिलोंग कर रहा है, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो पूरा का पूरा 2 की पावर 3n माइनस 1 है, ये आपका 7 से डिविजिबल है। अगर बेटा ये डिविजिबल वाला क्वेश्चन आता है ना तो वो सिमिलर तरीके से आता है, सब में बेटा सिमिलर चीज करनी होती है। इसलिए बेटा इसके एक एक स्टेप को याद रखना मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा इसकी डिविजिबिलिटी में चेक करूंगा, एट n इज इक्वल टू 1 पे करूंगा, फिर n इज इक्वल टू k पर करूंगा, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे करूंगा। अगर ये तीनों के तीनों केस में सेटिस्फाई हो गया तो बस ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, इस चीज को चेक करूंगा, टू चेक, इसको चेक करूंगा, टू चेक एट n इज इक्वल टू 1। इसको चेक करूंगा मैं किस पर, n इज इक्वल टू 1 पर। जब मैं n की जगह पर 1 रखूंगा तो क्या ये पूरा का पूरा आपका 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इस चीज को चेक करूंगा। क्या करूंगा बेटा, इधर सुनो, जहां जहां पे मुझको क्या दिख रहा है बेटा, n दिख रहा है बेटा, क्या पुट कर दूंगा 1, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, क्या आएगा 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है बेटा, 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 7। और यस यस 7 इज डिविजिबल बाय 7, 7 डिवाइड 7। हाँ 7 जो बेटा क्या करेगा, 7 को डिवाइड कर देगा, 7 डिवाइड्स 7, 7 जो है बेटा आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा क्या है, n इज इक्वल टू 1 पर बेटा क्या है, ये ट्रू है। तो आपको क्या लिखना है, फिर स्टेटमेंट लिखनी है कि एट n इज इक्वल टू 1 p ऑफ n इज ट्रू। p ऑफ n आपका क्या होगा, इस पूरे को किसके इक्वल ले लोगे, p ऑफ n के इक्वल ले लोगे, 2 की पावर 3 माइनस 1। क्या आपका p ऑफ n बेटा क्या है, ट्रू है। ओके ये हो गया। अब चेक करेंगे इसको n इज इक्वल टू k पर। किस पे चेक करेंगे बेटा, n इज इक्वल टू k पर चेक करेंगे, और n इज इक्वल टू k वाले रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे इसमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 में। तो n इज इक्वल टू k से रिलेशन बनाएंगे, फिर उस रिलेशन को यूज करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 में। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अब करेंगे टू चेक एट n इज इक्वल टू k। कहां पर चेक करूंगा, n इज इक्वल टू k पर। तो जहां जहां पे बेटा मुझको क्या दिख रहा है, जहां जहां पर बेटा मुझको n दिख रहा है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बेटा आपका k आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका k। अब ये पूरा का पूरा अगर बेटा 7 से डिविजिबल है, अगर ये पूरा का पूरा 7 से डिवाइड होता है, ये मुझको क्या आंसर देगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आंसर देगा। देयरफॉर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड स्टेप में आपको ये करना है कि अगर ये पूरा का पूरा
अगर ये पूरा का पूरा 7 से डिवाइड होता है तो ये मुझको पॉजिटिव इंटीजर आंसर देगा। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मेरा जैसे 14 है, अगर मेरा 14 7 से डिवाइड होता है तो वो मुझको क्या आंसर देता है? एक पॉजिटिव इंटीजर आंसर देता है। अगर मेरा 28 7 से डिवाइड होता है तो ये मुझको क्या आंसर देता है? एक पॉजिटिव इंटीजर आंसर देता है। तो आपको ये बात अच्छे से दिमाग में रखनी है, क्या? अगर 2 की पावर 3 के माइनस 1 आपका 7 से डिवाइड होता है तो वो मुझको क्या आंसर देगा? एक पॉजिटिव इंटीजर आंसर में देगा। तो देखो, आपका जो 2 की पावर 3 के माइनस 1 है, 7 डिवाइड में इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो जो आपका 2 की पावर 3 के माइनस 1 है वो किसके बराबर होगा? 7a के बराबर होगा। ठीक है, और अगर मैं 2 की पावर 3k की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी? वो 7a प्लस 1। तो आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि के वाले से जब भी बेटा ये डिवाइड्स दिखाने वाला पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, अगर डिवाइड्स वाला क्वेश्चन आए तो आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, के वाले से आपको रिलेशन बनाना है, के वाले से आपको वैल्यू निकालना है। तो देखो, आपका जो बेटा 2 की पावर 3k बेटा किसके बराबर आ गया? 7a प्लस 1 के बराबर आ गया। अब इस चीज को मैं चेक करूंगा एट n इज इक्वल टू k। तो चेक एट n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब किस पे चेक करेंगे? k प्लस 1। तो यानी कि बेटा जहां जहां पे आपको n दिख रहा है बेटा, n की जगह पे क्या रख दोगे? k प्लस 1। यानी कि 2 की पावर 3 n की जगह पर आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1। चलो बेटा, अब यहां क्या करोगे? अब यहां वैल्यू रखो। 2 जो बेटा, जो 3 जो बेटा k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी होगा, क्योंकि पूरे n की जगह पर आपका k प्लस 1 आया है। आपका जो बेटा इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, ये जो आपका 3 है वो पूरे n के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि n की पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में आपका 3 है। इसलिए बेटा जब मैंने n की जगह पर k प्लस 1 रखा तो उस पूरे k प्लस 1 के साथ बेटा क्या होगा? आपका 3 मल्टीप्लाई में होगा। तो 3 की मल्टीप्लाई k से भी करनी है और 3 की मल्टीप्लाई 1 से भी करनी है। ये पूरा बनेगा 2 की पावर 3k प्लस 3, है ना? 3k प्लस 3 माइनस 1। अब यहां देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूं? क्योंकि बेटा इधर देखो, इधर जब दो नंबर का नीचे वाला नंबर सेम हो, जब दो नंबर का नीचे वाला नंबर सेम हो तो उनकी पावर जो है आपस में क्या होती है? प्लस हो जाती है। उनकी पावर आपस में क्या होती है? प्लस हो जाती है। अगर पावर प्लस में लिखी हो तो क्या मैं उसको मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अरे क्यों लिखना है मल्टीप्लीकेशन में? चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि मुझको जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है? 2 की पावर 3k की वैल्यू दी है। तो मैं क्या करूंगा? 2 की पावर 3k को सिंगल बनाऊंगा, ये 3 से अलग करूंगा। अगर पावर एडिशन में लिखी है तो मैं उसको ऐसे ब्रेक करके बेटा किस में लिख सकता हूं? पावर फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन में भी लिख सकता हूं। यानी कि 2k 3k मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 माइनस 1, है ना? नीचे वाला नंबर सेम है तो पावर फिर से ऐड हो जाएगी 3k प्लस 3। यानी कि अगर एडिशन में पावर लिखी है तो मैं उसको मल्टीप्लीकेशन में इस प्रकार से ब्रेक करके लिख सकता हूं। 2 की पावर 3k की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3k की जगह पर आ जाएगा 7a प्लस 1। अब लिखोगे देयरफॉर 2 की पावर 3k इज इक्वल टू 7a प्लस 1। 2 की पावर 3k की जगह पर क्या आ जाएगा? 7a प्लस 1 और 2 की पावर 3 माइनस 1। अब देखो 2 की पावर 3 आपका क्या होता है? 8। अब 8 की मल्टीप्लाई बेटा 7 से करोगे, 8 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 7 8 56, यानी कि 56a प्लस 8 माइनस 1। अब देखो, इतना समझ में आ गया भाई? देखो ना, इस 8 की मल्टीप्लाई मैंने 7 से भी करी, 7a से भी करी और 8 की मल्टीप्लाई 1 से भी करी। अब देखो, नंबर से नंबर माइनस होगा। 56 8 में से बेटा 1 गया, कितना आएगा आपका? 7। अब देखो, 7 8 जा कितना होता है? इस 56 को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ? 7 मल्टीप्लाई 8, 7 8 56 होता है ना? 7 8 जा 56 होता है, 7 8 56 प्लस 7। दोनों में 7 आ रहा है, बाहर ले लूं। अब जब दोनों से 7 को बाहर लूंगा तो यहाँ बचेगा 8a और यहाँ बचेगा 1। आप अगर ध्यान से देखो तो 8a प्लस 1 के साथ कौन है मल्टीप्लाई में? 7 मल्टीप्लाई में है। और अगर किसी नंबर के साथ 7 मल्टीप्लाई में है तो जरूर से जरूर वो नंबर आपका क्या होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग लिखोगे इधर, हेंस 7 ब्रैकेट में 8a प्लस 1 is divisible by 7, hence
प्रूफ। ये तो आपको प्रूफ करना था कि तीनों केसेस में क्या हुआ बेटा, आपका जो ये पूरा 2 की पावर 3n-1 है वो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस केस में भी डिवाइड हुआ, इस केस में भी डिवाइड हुआ और पहले केस में भी डिवाइड हुआ। n इज इक्वल टू 1 पे भी, n इज इक्वल टू k पर भी और n इज इक्वल टू k+1 पे भी। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं कराने वाला हूं, अपने पिछले लेक्चर को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। बेसिकली अपने पहले पीवाईक्यू लेक्चर में दिसंबर 2023 के बीसीएस बेसिक मैथमेटिक्स के मैंने 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व कराने वाला हूं। ओके, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से मैं आपको कवर कराने वाला हूं। इसलिए आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। तो चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के रूट कौन है, अल्फा और बीटा। ठीक है, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो बेटा किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो आपको जो है बेटा किसकी वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू बतानी है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट क्या है, इधर सुनो। एक जनरल पॉलिनोमियल को जो हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है तो मतलब डिग्री 2 है। और डिग्री 2 होने का ये मतलब है कि इसके नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। नंबर ऑफ रूट्स भी कैसे आएंगे, 2 आएंगे। और वो रूट्स कौन होंगे बेटा, अल्फा एंड बीटा। इस वाले साइन को हम लोग अल्फा बोलते हैं, इस वाले साइन को हम लोग बीटा बोलते हैं। तो देखो इनके बीच में भी एक रिलेशन है। आपके पॉलिनोमियल, ये जो आप ये इक्वेशन सी देख रहे हो पॉलिनोमियल वाली, इसके कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बोले तो वो कांस्टेंट नंबर जो आपके इन वेरिएबल, यानी वेरिएबल बोले तो ये x, इनके साथ मल्टीप्लाई में है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट और आपके रूट्स के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो सुनो। अगर आप अपने दोनों रूट्स को ऐड करते हो, क्या करते हो, अगर आप अपने दोनों रूट्स को ऐड करते हो तो वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बी कौन है बेटा, बी आपका वो नंबर है, वो कांस्टेंट नंबर है जो किसके साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। आप जो भी नंबर बेटा, क्या जो भी नंबर आप देखोगे एक्स के साथ मल्टीप्लाई में हुआ, वो नंबर आपका कहलाएगा बी। और ए आपका कौन होगा, ए आपका वो नंबर होगा जो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है। ए कौन होगा आपका, वो नंबर जो किसके साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है। और सी आपका कांस्टेंट, यानी कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, जो पूरी तरीके से सिंगल है, यानी कि मेरी तरह। ओके चलो, एक तो रिलेशन ये हो गया और एक रिलेशन ये है कि अगर आप अल्फा इंटू बीटा, यानी कि बेटा दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करो, ऐड ना करके बेटा क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो वो बराबर होते हैं सी अपॉन ए। जहां पर सी आपका कौन होता है, कांस्टेंट, और ए आपका कौन कौन होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो। तो सुनो, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और बेटा किसकी वैल्यू निकालो। इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और हम लोग निकालेंगे बेटा अपने ए बी सी की वैल्यू। ए आपका कौन है, जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, जिसके साथ इस दुनिया में कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता बेटा, उसके साथ कौन होता है, आपका 1 होता है, 1। फिर आपका बी कौन होगा, बी आपका वो नंबर है जो किसके साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। तो एक्स के साथ कौन है, माइनस का 2k बेटा, साइन के साथ, साइन के साथ ध्यान देना है बेटा, बिल्कुल साइन के साथ नंबर को उठाना है। उसके आगे नेगेटिव साइन है कि पॉजिटिव साइन है, इस चीज का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो बी की वैल्यू क्या है आपकी, -2k। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो मल्टीप्लाई में है, वो आपका कौन होगा, बी। और सी जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, वो कौन है आपका, के स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गया, के स्क्वायर माइनस 1। अब चलो इसी रिलेशन को मैं लिखता हूं। अगर मैं दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को ऐड करूं तो वो किसके बराबर होंगे, माइनस बी अपॉन ए। माइनस की जगह पे माइनस, पुट कैसे करना है ध्यान से देखो। माइनस की जगह पे माइनस लगाएंगे, माइनस की जगह पे माइनस लगाया, फिर बी, अब बी रखेंगे। बी क्या है बेटा आपका, -2k। फिर से देखो, माइनस की जगह पे माइनस लिखा, माइनस की जगह पे माइनस लिखा, बी की जगह पे लिखा -2k, अपॉन में ए की जगह पे कौन आएगा आपका, 1।
क्लियर हो गया। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि अल्फा जो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा जो है बेटा किसके बराबर होगा, 2k के बराबर होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से डब्बे में बंद कर देंगे जिससे हमें ये चीज हाईलाइटेड रहे। अब इधर आओ, अब अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालू तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी बोले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन है आपका, के स्क्वायर माइनस 1 जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, और ए 1। अब 1 को चाहे डिनोमिनेटर में लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही होती है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा आपका किसके बराबर है, के स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा इधर देखो, भाई मैंने वैल्यू तो मैंने निकाल ली, वैल्यू तो मैंने निकाल ली भाई, अल्फा भी अननोन, बीटा भी अननोन है और के भी अननोन है। यहाँ से तो ऐसे वैल्यू आएगी नहीं। अब वैल्यू यहाँ से आ नहीं सकती तो बेटा आप क्या देखोगे, गिवन चीज। अब आपको एक चीज और गिवन है अपने क्वेश्चन में कि आपका अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर जो है बेटा किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो आपको कहीं ना कहीं बेटा इस गिवन चीज को यूज करके अपनी वैल्यू को निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो दी क्यों है, आपके काम को इजी बनाने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं बेटा मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यूज करना है अपनी वैल्यू को निकालने के लिए। तो यहाँ मैं एक छोटा सा दिमाग लगाऊंगा। क्या दिमाग लगाऊंगा, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं सोचूंगा कि मेरा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैसे आ सकता है, वो भी एडिशन में। कैसे आ सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका तभी आ सकता है जब आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे। क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे। वही सेम चीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी के तो बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा का जब होल स्क्वायर करूंगा तभी जाके मुझको क्या मिलेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 2ab प्लस बीटा स्क्वायर। देखो आ गए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे कब मिले, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में मिले। अब सुनो, अब कुछ नहीं करूंगा मैं, इस इक्वेशन में एक एक करके वैल्यू को पुट करूंगा। अब मेरा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बेटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 2k के। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2k और इस पूरे का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ गया, 2k और उस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया है मुझको, 10 दिया है। तो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 10। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 10 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू भी तो गिवन है, के स्क्वायर माइनस 1। भाई देखो, पूरे अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कौन आएगा, के स्क्वायर माइनस 1। अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 1 और 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है। के स्क्वायर माइनस 1 पूरा का पूरा बेटा अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कौन आए, के स्क्वायर माइनस 1, और के स्क्वायर माइनस 1 पूरे के साथ कौन होगा मल्टीप्लाई में, 2। 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर करेंगे और के का भी स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, के का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2k स्क्वायर माइनस 2। अब देखो, के स्क्वायर वाले को के स्क्वायर वाले के पास कर लो, है ना बेटा। मैथ्स में एक चीज याद रखना, वेरिएबल से वेरिएबल माइनस होगा, के स्क्वायर वाला वेरिएबल के स्क्वायर वाले से माइनस होगा, के वाला वेरिएबल के वाले से माइनस होगा, और नंबर जो है नंबर से माइनस होगा। इस चीज को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। अब देखो, ये प्लस का 2k स्क्वायर है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का 2। 4 के स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर किया तो कितना बचेगा, 2 के स्क्वायर, 10 में से 2 गया 8। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड करोगे कितना आएगा 4। के स्क्वायर किसके बराबर है, 4 के बराबर है। जब आप स्क्वायर का साइन हटाते हो तो बेटा हमेशा याद रखना आपका आता है प्लस माइनस अंडर रूट। क्या आता है बेटा, जब भी आप स्क्वायर के साइन को हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। अब देखो इधर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। रूट सॉल्व करने का एक ही तरीका है, अंदर वाली वैल्यू को तोड़ो, तोड़ो 2 2 जा 4, यानी कि मैं इसको अंदर वाली वैल्यू को तोड़ूंगा। तोड़े के बेटा क्या करूंगा, जोड़े बना के बाहर निकालूंगा, 2 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर। रूट सॉल्व करने का केवल एक तरीका है, तोड़ो, जोड़े बनाओ, बाहर निकालो। 2 वैल्यू में से केवल एक वैल्यू बन के बाहर आ जाती है। तो के की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई आपकी +2, एक आ गई आपकी -2। एक के की वैल्यू हो गई आपकी +2, एक के की वैल्यू हो गई -2।
दो वैल्यू आपको के की बहुत प्यार से मिल जाएगी और इस क्वेश्चन में आपको 5 के 5 पूरे नंबर मिलेंगे। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, कितना हलवा सा क्वेश्चन था, बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखने थे। इन्हीं कॉन्सेप्ट के बल पे क्या था बेटा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड था। ओके, समझ में आई मेरी बात? तो चलो अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर किसको, 7th को। चलो बच्चों अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 तो हम लोग कर चुके हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है कब, फॉर विच द वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर। अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर का मतलब क्या है, कोप्लेनर का सिंपल सा मतलब है तीनों के तीनों वेक्टर बेटा क्या है, सेम प्लेन में आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर आपके सेम प्लेन में आ रहे हैं तो इनके स्केलर कंपोनेंट, जो इनके स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट का डिटरमिनेंट जो है बेटा किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। यानी कि जो भी आप इसके स्केलर नंबर देख रहे हो, इन स्केलर नंबर का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल रहने वाला है, 0 के इक्वल रहने वाला है। अगर ये 0 के इक्वल होंगे तो ये आपस में क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो बस मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इनके स्केलर कंपोनेंट्स को लिखूंगा 2 -4 और 3, लैम्डा -2, और जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है, 1। के साथ यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई में है, 1। फिर 2, 3 और 3। इन तीनों का जो डिटरमिनेंट है बेटा वो किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहने वाला है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? इनके स्केलर कंपोनेंट्स है जो, इन सब का डिटरमिनेंट किसके बराबर रहने वाला है, 0 के बराबर रहने वाला है। चलो अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर किसी बच्चे को डिटरमिनेंट निकालना बहुत अच्छे से डीप में सीखना है तो मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो आप सर्च करके बेटा देख सकते हो हमारे जो मैंने डिटरमिनेंट का वीडियो अपलोड किया है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट। यहां भी चिंता मत करो, मैं आपको इजिली समझाता हूँ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम रो 1 के एलिमेंट्स को उठाएंगे। रो 1 का पहला एलिमेंट लिखा 2, ठीक है। अब रो 1 के पहले एलिमेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कहां पर है, ये पहली रो और पहले कॉलम में है। तो पहली रो और पहले कॉलम को हटा देंगे, क्या बचेगा, -2 1 3। फिर सेकंड वाला एलिमेंट, फिर नेगेटिव का साइन आता है, सेकंड वाले एलिमेंट के साथ बेटा क्या आता है, नेगेटिव का साइन आता है। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है आपका, -4, पहले नेगेटिव साइन फिर सेकंड वाला एलिमेंट। क्लियर? अब इधर आओ, अब इधर आओ, अब क्या करोगे, अपनी पहली रो और सेकंड कॉलम को हटाओगे। बेटा इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाओगे। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब आप हटाओगे तो एक तो क्या बचेगा, लैम्डा और 1, लैम्डा 1 और 2 और 3 प्लस, अब थर्ड एलिमेंट आपका क्या है, 3, कौन सी पोजीशन पर है, पहली रो और तीसरे कॉलम में। तो पहली रो और तीसरे कॉलम को हटाओगे, क्या बचेगा, लैम्डा -2 2 और 3। चलो अब इसके डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। 2 2 की मल्टीप्लाई बेटा 3 से करेंगे, कितना आएगा, 2 3 जा 6, वो भी माइनस का 6, माइनस 3 1 जा 3, है ना बेटा। इस एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस माइनस प्लस। 3 की मल्टीप्लाई लैम्डा से करोगे तो 3 लैम्डा, माइनस 2 1 जा 2 प्लस 3 लैम्डा की मल्टीप्लाई बेटा 3 से करोगे तो 3 लैम्डा, 2 2 जा माइनस माइनस, फिर माइनस और -4, है ना। माइनस फिर बेटा इन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, और उस पूरे का आंसर किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 3 कितना आएगा आपका, -9, -9, 2 मल्टीप्लाई -9 प्लस 4 प्लस माइनस का ना 3 तो 2 मल्टीप्लाई -2 ना, 3 2 जा -6, सॉरी लैम्डा है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 लैम्डा -2 है, सॉरी 3 लैम्डा -2 है वो। अब देखो इस 4 की मल्टीप्लाई बेटा 3 लैम्डा से भी होगी, क्यों बेटा, लैम्डा वाला नंबर बेटा नंबर से ऐड नहीं हो सकता, ये लैम्डा है ये नंबर है, तो बेटा अलग अलग चीजें आपस में कभी भी ऐड नहीं हो सकती, इसलिए बेटा हम इस 4 की मल्टीप्लाई बेटा इस नंबर से भी करेंगे और इस नंबर से भी करेंगे। तो 4 3 जा 12, 12 लैम्डा -8। अब यहाँ आ जाओ,
यहाँ भी वही चीज होगी, 3 की मल्टीप्लाई बेटा 3 लैम्डा से करेंगे तो क्या आएगा 9 लैम्डा, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पे था, ये देखो दो साइन एक साथ आ रहे हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 की मल्टीप्लाई बेटा 3 से करोगे तो 9 लैम्डा, 3 4 जा 12 प्लस का 12, और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब बेटा ये हो गया आपका -18 प्लस 12 लैम्डा माइनस 8 प्लस 9 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, अब यहाँ क्या होगा, लैम्डा वाली चीज से ऐड होगी, और तो और नंबर आपका नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखो -8 प्लस -18 प्लस -8 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 26। ओके बेटा, माइनस 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 क्या होता है आपका प्लस, -18 में बेटा 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका -26। 12 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा कितना हो जाएगा 21 लैम्डा। ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस माइनस, अब देखो 26 में से बेटा 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 26 में से आप 12 माइनस करोगे तो आपका आएगा 14 माइनस का इज इक्वल टू 0। देख लो भाई, इतना क्लियर है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 जाएगा बेटा कितना आएगा आपका 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। अब ये माइनस का 14 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का, क्योंकि आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा को पूरी तरीके से अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस -14 को हटाऊंगा, जो कि यहाँ पर माइनस का है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 21 बेटा लैम्डा के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब बस आप इसको डिवाइड कर लो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, यानी कि मेरे लैम्डा की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई, 2/3। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 नंबर का, कुछ नहीं करना था, बस इनके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख के वैल्यू को निकालना था। चलो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, चलो दोस्त, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को, क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन दिस एंड दिस। यानी कि आपको लाइन की दो इक्वेशन दी है, लाइन की दो इक्वेशन को यूज करके बेटा आपको क्या निकालना है, उनके बीच का एंगल निकालना है। तो देखो, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा मॉड्यूलस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा क्या, आपके एंगल निकालने का। अब आपको एक चीज समझनी है, क्या आपको ये चीज समझनी है कि आपका a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है और c1 c2 क्या है। तो समझो, आप ये जो नीचे वाले कोएफिशिएंट देख रहे हो, ये नीचे वाले कोएफिशिएंट यही होते हैं बेटा आपके a b और c। क्या होते हैं बेटा, ए बी और सी। समझ गए बेटा। एक चीज और याद रखना बेटा, ये तो देखो इसका कार्टेशियन फॉर्म है, एक इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और ये जो लैम्डा बी वेक्टर होता है बेटा, यही आपके बेटा ये लैम्डा बी ही आपको क्या देता है, ए बी सी कॉम्पोनेंट देता है। तो बेटा आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपकी बेटा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखी आए तो आपको एक चीज समझ जाना है, ये जो ए बी सी होते हैं बेटा वो कॉम्पोनेंट कहाँ से आते हैं, आपके बी से आते हैं। और ये बी के सारे कॉम्पोनेंट कहाँ लिखे जाते हैं, नीचे की तरफ लिखे जाते हैं। और ए के सारे कॉम्पोनेंट कहाँ लिखे जाते हैं, ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो आपका ए वन बी वन सी वन ये हो गया, A2 B2 C2 ये हो गया। सेकंड लाइन के कंपोनेंट होगा A2 B2 C2 और फर्स्ट लाइन के कंपोनेंट होगा A1 B1 C1। क्लियर है, नीचे वाले कंपोनेंट्स को उठाना है। तो आपका A1 जो है बेटा क्या है 2, B1 आपका 3, C1 आपका -3, A2 आपका 3, B2 आपका 2, C2 आपका -3। दोनों केस में -3 है, दोनों केस में क्या है बेटा आपका -3 है बेटा उसका कंपोनेंट। ओके, समझ गए मेरी बात। चलो अब हम आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर देखो, वैल्यू को पुट करेंगे, आपका cos थीटा जो है बेटा किसके बराबर होगा, a1 a2, यानी कि a को b से, a1 को a2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 × 3 प्लस b1 b2 3 × 2 प्लस -3 × -3, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करो अपॉन में अंडर रूट के अंदर बेटा इनका क्या कर देना, इनका मॉड्यूलस निकाल देना, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। a1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई सेकंड वाले वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स a2 b2 c2 इन सब के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब चलो इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो cos थीटा बेटा वो किसके बराबर होगा? 2 3 जा 6, 6 प्लस 9 है ना, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखो इधर देखो, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, 18 प्लस 4 अंडर रूट 22। देखो ना, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा 9 आएगा। तो 9 प्लस 9 हो गया आपका 18, 18 में आप 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा 22। कितना आ गया अंडर रूट 22 मल्टीप्लाई। ऐसे बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे रूट 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, -3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 4 अंडर रूट 22। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलो सॉल्व करते हैं इसे आगे। cos थीटा 6 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 6 9 हो गया आपके 15, 15 प्लस 6 21, ये हो गया आपका 21। और देखो अंडर रूट 21 को अंडर रूट 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 21 को अंडर रूट 22 से, अंडर रूट 22 को अंडर रूट 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सुनो, तेरे ऊपर भी रूट है मेरे ऊपर भी रूट है, क्यों ना हम लोग क्या करें एक रूट के अंदर चलते हैं। अरे तू भी पैसे वाला मैं भी पैसे वाला, क्या चीज है, बातचीत है क्या? एक ही घर में चलते हैं ना, तो एक ही घर के अंदर चले जाएंगे, दोनों के ऊपर रूट है क्योंकि। अब दो जोड़ रूट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जोड़े बनाओ बाहर निकालो, तो दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर, दो है ना, दो दो 22 में से एक 22 बेटा रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/22। अब एक कॉस देखो, कॉस यहाँ पे +1 पावर में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो -1 पावर में हो जाएगा कॉस इनवर्स। जैसे ही आप कॉस को बेटा इक्वल्स टू के उधर भेजोगे तो वो किस में हो जाएगा, कॉस इनवर्स में हो जाएगा, कॉस इनवर्स 21/22। याद रखना कॉस को बेटा जैसे आपको एंगल निकालना है ना, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल का मतलब क्या है, थीटा, थीटा से बेटा हम क्या करते हैं एंगल को दिखाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कॉस को हटाएंगे। तो जैसे ही हम कॉस को बेटा इक्वल्स टू के उधर भेजेंगे तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कॉस की वैल्यू क्या आएगी आपकी, कॉस इनवर्स 21/22। तो ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत प्यार से सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं अपने 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन को, ठीक है। चलो दोस्तों अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो सुनो, यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट, कि आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन करते करते आपका ये किसके बराबर होगा, 1/n² ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर। यानी कि आपको जो है LHS को RHS के बराबर दिखाना है। तो सुनो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको LHS और RHS को बराबर दिखाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप कई सारी वैल्यू को पुट करके दिखाओ, आप केवल बस 3 वैल्यू पे इसको पुट करके दिखाओ कि आपका LHS जो है RHS के बराबर है। कौन कौन सी, पहली वैल्यू आपकी बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में होती है 1, फिर दूसरी होगी k और तीसरी होगी k+1। अगर इन तीनों वैल्यू पे आपका LHS जो है RHS के बराबर आ गया तो इसका मतलब कि बेटा ये पूरा का पूरा जो है LHS RHS के बराबर होगा फॉर एवरी वैल्यू, हर वैल्यू के लिए रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब बेटा आप लोग खाना कुक करते हो, आपको कुकिंग पसंद होगी जिसको, जब आप खाना बनाते हो खाने में आपको ये चीज चेक करना होता है कि आपका नमक जो है पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। तो नमक चेक करने के लिए आप क्या पूरा खाना खा के चेक करते हो कि केवल 1 से 2 चम्मच खा के चेक करते हो, बताओ 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 ना। खाने को चेक, खाने में नमक की मात्रा चेक करने के लिए आप केवल 2 से 3 चम्मच खाते हो और ये चीज बता देते हो कि नमक कैसा है कैसा नहीं। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी वही चीज है कि आपको LHS और RHS को इक्वल दिखाने के लिए सारी वैल्यू पे दिखाना जरूरी नहीं है, केवल 3 वैल्यू पे दिखाना जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताई। कौन कौन सी, n=1, n=k और n=k+1। तो चलो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहले हम चेक करेंगे, तो चेक एट n=1, किस पे चेक करेंगे, n=1 पर चेक करेंगे। तो जहां जहां मुझको n दिख रहा है बेटा मैं क्या पुट कर दूंगा, 1, 1 का क्यूब प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का होल स्क्वायर। 1 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब करोगे तो बेटा क्या आएगा 1, 4
मल्टीप्लाई 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 को कट जाएगा तो बेटा क्या बचेगा आपका 1, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि n इज इक्वल टू 1 पर बेटा क्या है आपका जो LHS है वो RHS के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आप लोग बेटा देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। क्या मैटर करती है स्टेटमेंट? तो मैं आपको यही कहूंगा कॉपी पेन लेके एक साथ बैठना, मेरे साथ बैठना, और साथ साथ जैसे जैसे मैं स्टेप बताता जा रहा हूँ वैसे पूरा प्रॉपर लिखना, क्योंकि प्रॉपर लिख कर आओगे तो पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, एक नंबर आपका नहीं कटेगा। और मैं लिख के देते रहा हूँ एक कागज और पेन पर। ये क्वेश्चन इस तरीके का आपसे क्वेश्चन तो बेटा एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर साल आया है, 2021, 2022, 2023, 2024, हर पेपर में ये क्वेश्चन आया है। क्लियर? तो आप लिखोगे फिर यहां हेंस P ऑफ n, इसको बेटा किसके इक्वल ले लोगे? P ऑफ n, P ऑफ n इज ट्रू एट n इज इक्वल टू 1, यानी कि n इज इक्वल टू 1 पर बेटा आपका ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब आगे करते हैं। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे टू चेक एट n इज इक्वल टू k। अब किस पे चेक करेंगे? n इज इक्वल टू k पर चेक करेंगे, यानी कि अब जहां जहां मुझको n दिख रहा है बेटा उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा? k रख दूंगा। अब यहां देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, एंड सो ऑन करते करते कहां तक? k का क्यूब, यानी कि n की जगह पे मैंने क्या रख दिया? k, अपॉन में 1 अपॉन में 4 k स्क्वायर अपॉन में k प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? इतना मैंने कर लिया। अब सुनो एक बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, k वाली वैल्यू को यूज करके आपको बेटा k प्लस 1 में इक्वल दिखाना है, यानी कि आपको ये जो k वाली वैल्यू है ना, जो k से आपको जो वैल्यू मिली है आपको k प्लस 1 में उसका यूज करना ही करना है हर क्वेश्चन में। आपने देखा होगा 7n वाला जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो मैंने k से जो मेरी वैल्यू निकली थी, k को पुट करके जो वैल्यू मुझको निकली थी वो मैंने k प्लस 1 वाले में यूज करी थी। तो आपको यहाँ इस चीज को भी यूज करना है। तो बेटा सुनो, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे डब्बे में लॉक कर लेंगे और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब चेक करेंगे बेटा हम कहां पर? टू चेक एट n इज इक्वल टू k प्लस 1। कहां पर चेक करेंगे? n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे चेक करेंगे, यानी कि बेटा आपकी जहां जहां मुझको k दिख रहा है बेटा क्या पुट कर दूंगा? अब की बार क्या पुट कर दूंगा? k प्लस 1, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करते 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 k प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 k प्लस 1, k की जगह पे क्या जाएगा? k प्लस 1 और फिर उसका पूरे का होल स्क्वायर, फिर k की जगह पर आ जाएगा k प्लस 1, k की जगह पे आ जाएगा आपका k प्लस 1 फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका k प्लस 2, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? k प्लस 2, है ना? देखो भाई k की जगह पे आएगा k प्लस 1, फिर एक और 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब इधर देखो, अब मुझे बेसिकली क्या लाना है? मुझे अपने ये LHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे बेसिकली ये चीज लानी है। क्या लानी है बेटा? आपको लानी है k क्यूब। क्या लाना है बेटा? k क्यूब तक लाना है, जिससे मैं क्या कर सकूं? इस वैल्यू को पुट कर सकूं, इस वैल्यू को, इस k क्यूब वाली वैल्यू को यूज कर सकूं। तो इधर देखो, इधर ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो हर नंबर में क्या है? एक एक नंबर का इंक्रीमेंट है। हर एक स्टेप में बेटा क्या है? एक एक नंबर का इंक्रीमेंट है। पहले 1 का क्यूब हुआ, फिर 2 का क्यूब हुआ, फिर 3 का क्यूब हुआ, एंड सो ऑन, ऐसे करके मेरी गाड़ी चलती जा रही है। इधर देखो, अगर मैं एक नंबर पीछे आऊं, क्या हूं बेटा? एक नंबर में क्या करूं? पीछे आऊं, एक कदम पीछे आऊं। तो अगर मैं एक कदम पीछे आऊंगा तो मेरा एक नंबर जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। एक स्टेप बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि एक नंबर मेरा माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1, एक कदम अगर पीछे आऊंगा तो 3 में से 1 गया 2, यानी कि बेटा क्या है? एक कदम पीछे आने से क्या हो रहा है? मेरा -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से अगर k प्लस 1 के में एक कदम, k प्लस 1 से अगर एक कदम पीछे जाऊं, फिर से अगर मैं k प्लस 1 से, k प्लस 1 के होल क्यूब से, k प्लस 1 के होल क्यूब से अगर एक कदम पीछे जाऊं तो क्या मिलेगा मुझको? मेरा एक नंबर माइनस हो जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझको? k क्यूब मिल जाएगा। समझ में आया कि जैसे ही मैं k प्लस 1 से एक कदम पीछे जाऊंगा तो मुझको क्या मिलेगा? k क्यूब मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद k प्लस 1 का
होल क्यूब, जो कि किसके बराबर होगा 1/4 k प्लस वन, का स्क्वायर, हाँ k प्लस वन का स्क्वायर है ना, हाँ k प्लस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई k प्लस टू का स्क्वायर। चलो अब इस चीज को बेटा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके इधर देखो, 1 क्यूब से लेके बेटा k क्यूब, ये देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब, 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब बेटा किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है। मैंने बताया था k से निकलने वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इधर देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब बेटा किसके बराबर है 1/4 k स्क्वायर k प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 1/4 k स्क्वायर अपन में k प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। इस पूरे की इतने की पूरी, इतने पूरे की जगह पे ये आ गया प्लस k प्लस वन का होल क्यूब। इतना समझ में आ गया ना भाई, इस पूरे की जगह पे बेटा, इस पूरे की जगह पे ये पूरा आ गया, फिर प्लस ये इसकी जगह पे ये आ गया। क्लियर। अब इधर देखो ध्यान से, k प्लस वन का होल स्क्वायर k प्लस वन, k प्लस वन, k प्लस वन दोनों जगह पर आ रहा है। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k स्क्वायर अपॉन में, देखो किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का क्या मतलब होता है, किसी भी नंबर के स्क्वायर यानी कि पावर 2 होने का मतलब है उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, सीधी सी बात है। किसी भी नंबर के स्क्वायर का क्या मतलब है बेटा, उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, और क्यूब होने का मतलब है उसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। क्लियर हो गया बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब इधर देखो, अब इधर देखो k प्लस वन, 2k प्लस वन, 2k प्लस वन दोनों में आ रहे हैं। मैं क्या करूंगा, इनको कॉमन बाहर निकाल लूंगा। देखो 2k प्लस वन यहाँ भी है, प्लस 2k प्लस वन यहाँ भी है ना बेटा। आपका अगर बीच में दो चीजों के बीच में प्लस का साइन लग जाता है तो उसका मतलब होता है सेपरेशन, वो दो चीजें अलग हो चुकी हैं, और मल्टीप्लीकेशन में वो चीजें एक रहती हैं। तो देखो यहाँ पर भी 2k प्लस वन है, यहाँ पर भी 2k प्लस वन है, दोनों को मैं क्या करूंगा, कॉमन निकाल लूंगा फॉर द सॉल्विंग पर्पज के पर से। तो जब 2k प्लस वन को मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ क्या बचेगा, 2k प्लस वन बेटा कॉमन चलेगा तो क्या बचेगा, वन, है ना बेटा। जब हम कॉमन निकालते हैं सब चीजें हट जाती हैं तो क्या बचता है, वन। और यहाँ क्या बचेगा, k प्लस वन, क्या बचेगा, k प्लस वन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बाहर चले गए, बचेगा बस केवल ये, इज इक्वल टू 1/4 k प्लस वन का स्क्वायर k प्लस टू का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया तो चलो हम अपने नेक्स्ट स्टेप को करेंगे। देखो भाई इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा साइड में करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अब थोड़ी सी जगह की नीड है। चलो अब थोड़ी जगह बन गई है, अब चलो हम लोग अपने स्टेप को करते हैं। अब इधर देखो, अब इतना आ गया। अब इधर देखो ये क्या बन जाएगा, 1/4 k स्क्वायर, k प्लस वन को k प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, k प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, उनका स्क्वायर आता है। अब 1 प्लस वन कितना हो गया, 2, k प्लस टू, k प्लस टू ही आएगा ना, तो k प्लस वन का क्यूब था। ठीक है ठीक है ठीक है, k प्लस वन, k प्लस वन का होल स्क्वायर लाना है, और मल्टीप्लाई में k प्लस टू का स्क्वायर लाना है। अब इधर आ जाओ भाई, अब इधर आओ, अब इधर ध्यान से देखना, ठीक है। चल भाई एक पहली चीज तो आ चुकी है, पे k प्लस वन का होल स्क्वायर, एक चीज तो आ गई, 1/4 आ गया। अब चलो, अब कहीं ना कहीं इस k स्क्वायर को कहीं कोपचे में जुगाड़ करके हटाना पड़ेगा। तो चल भाई पहले तू थोड़ा साइड में आ, k प्लस वन का होल स्क्वायर को साइड में रखा, अब इसको ले गया, देखो इसको 1/4 k स्क्वायर को, k स्क्वायर भी है ना, k स्क्वायर यानी कि k से k मल्टीप्लाई होके आपका वन हो जाएगा। k प्लस वन को मैंने बाहर निकाले तो एक k तो बच जाएगा, k प्लस वन का क्यूब। ठीक है, एक k प्लस वन बचा, k प्लस वन को 2 से ऐड किया, ऐड करने पर k प्लस टू हो गया, वन बच जाएगा ना, k प्लस वन निकालती, k प्लस वन में वन बचेगा कॉमन निकालने पर।
k+2 के साथ बेटा ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में होगा। ये पूरा 4 डिवाइड में जाएगा ना। हाँ, गड़बड़ हुई है क्या? यहाँ बस एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ ध्यान से देखना क्या हुआ है। मैंने मिक्स कर दिया, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना। देखो हुआ क्या है, देखो जब मैं k+1 के होल स्क्वायर को कॉमन लूंगा, k+1 के होल स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/4k²। मैं इसको भूल गया भाई, इस पूरे के साथ 1/4k² मल्टीप्लाई में है, उसके साथ नहीं। समझे मेरी बात? समझ आई? देखो ना, देखो यहाँ जब यहाँ से k+1 के होल स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो बेटा मेरे पास ये बचेगा ना, मैंने 1 लिख दिया था गलती से, ये बचेगा। और यहाँ से जब k+1 के होल स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो बचेगा k+1। क्लियर हो गया? इस स्टेप को याद रखना बेटा, यहाँ पे मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई है, बस उस स्टेप को आप लोग ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। देखो ना, अगर आप इसको ब्रेक भी करोगे तो k+1 आएगा, k+1 को अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो यही बचेगा ना 1/4k², क्योंकि 1/4k² सबके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, मैंने उसे गलती से सबके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया था, वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, वो केवल इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। k+1 का होल स्क्वायर जैसे आप कॉमन लोगे तो आपको ये बचेगा, ठीक है। अब इन नंबर को मैं तब तक ऐड नहीं कर सकता जब तक बेटा क्या सेम नहीं होगा, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां बचेगा मेरा k² प्लस 4, बेटा क्या होगा, 4 जो है बेटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे के पूरे k+1 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, अपॉन में नीचे इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर की यहाँ मल्टीप्लाई, इस नंबर की यहाँ मल्टीप्लाई, और नीचे इनकी आपस में मल्टीप्लाई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आ गया आपका k+1 का होल स्क्वायर, अपॉन में 4 कॉमन आ गया। अब इधर देखो, k² प्लस 4k+4, k² + 4k+4 बेसिकली क्या है आपका, k+2 का होल स्क्वायर, k² + 2ab यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अगर आप k+2 का होल स्क्वायर ओपन करो, अगर आप लोग k+2 का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या आएगा, k² + 2, a की जगह पे k, b की जगह पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये बचेगा आपका k², 2 2 जा 4k प्लस 4, यानी कि बेटा k+2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, k² + 4k+4, यानी कि बेटा इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ k+2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है बेटा किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया है, 1/4 k+1 का होल स्क्वायर, k+2 का होल स्क्वायर, यानी कि हेंस प्रूफ, यानी कि आपका जो बेटा क्या है, आपका ये पूरा क्या है बेटा, हर वैल्यू के लिए इक्वल है, यानी कि बेटा तीनों की तीनों वैल्यू के लिए इक्वल है, यानी कि आप लोग लिख दोगे हेंस LHS is equal to RHS for every value of n, यानी कि हर वैल्यू के लिए आपका जो LHS है वो RHS के बराबर होगा। मेरे से जो गलती हुई है बेटा मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आई होप मैंने ये चीज आपको यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा, जो मुझसे गलती हुई थी। अगर आपको तब भी डाउट रह जाएगा तो बेटा मैं इसके 2-3 क्वेश्चन प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन का आप लोग वीडियो देख लेना, वहां मैंने बहुत ज्यादा डीप में अच्छे से सिखाया है, ठीक है, वहां से आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी इस चीज में मिल जाएगी। ओके, वहां मैंने एक क्वेश्चन नहीं, वहां पे मैंने 5-6 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो एग्जाम की ये वीडियो तो आप लोग जरूर से जरूर देखना, क्योंकि बेटा इसका एक क्वेश्चन तो 5 नंबर 5 से 10 नंबर का आता ही आता है। ओके, समझ गए मेरी बात? तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मैं वीडियो डालूंगा, उसको आप लोग वादा करो पक्का देखोगे, वहां पे मैं इस ऐसे ऐसे कई सारे 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा विद डीप कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलो अब चलते हैं अपने आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। चलो अब देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो सुनो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, यानी कि आपको क्या दी है, एक जीपी सीरीज दी है, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपको बतानी है इसकी हाउ मेनी टर्म्स दिस एंड दिस ऐड अप टू 120 + 40√3, यानी कि इस जीपी की मैं कितनी टर्म्स को ऐड करूं, इस जीपी की मैं कितनी टर्म्स को ऐड करूं जिससे बेटा मुझको सम जो है कितना मिले, 120 + 40√3, क्या मिले सम,
120 प्लस 40√3। एक बार मैं आपको जीपी का एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जिससे बेटा आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो जीपी एक स्पेशल टाइप की बेटा क्या है, एक स्पेशल टाइप का बेटा एक स्पेशल टाइप की सीरीज है, जहां पर हर टर्म के बीच में ईच टर्म हैव सेम कॉमन डिफरेंस। हर टर्म के बीच में जो बेटा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस तो बेटा कहां पर, एपी में सेम होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी में क्या होता है बेटा, आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, यानी कि दो टर्म के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस यानी कि माइनस, वो चीज सेम रहता है। यहां पर दो टर्म का क्या सेम रहता है, रेशियो सेम रहता है, कॉमन रेशियो रहता है हर टर्म के बीच में। यानी कि कैसे, तो इधर सुनो, जो कॉमन रेशियो होता है बेटा, बेसिकली हम उसको दिखाते हैं किससे, आर से, जो कि कैसे निकलता है, A2 अपॉन में A1, यानी कि बाद वाली टर्म अपॉन में पहले वाली टर्म। जो टर्म बाद में लिखी है उसे पहले लिखना है, अपॉन में जो टर्म पहले लिखी है उसे नीचे लिखना है। तो इधर देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच में बेटा कॉमन रेशियो निकालूं, यानी कि इन दो टर्म के बीच में क्या रेशियो निकलेगा, तो इधर देखो, बाद वाली टर्म को पहले लिखेंगे, पहले वाली टर्म को बाद में लिखेंगे। अब देखो, ये ऐसे तो नहीं कट सकते, काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं क्या करूंगा, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को बेटा अगर मुझे अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है तो क्या मैं उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर मुझे अपने 3 को रूट फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि नहीं, √3 मल्टीप्लाई √3, है ना बेटा, बात तो सेम है ना, फिर से 3 आ जाएगा, तो मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में √3, यानी कि √3 से √3 कटेगा, तो यानी कि इनके बीच का जो कॉमन रेशियो बेटा वो क्या आएगा, √3 आएगा। अब ऐसे बेटा इन दोनों के बीच में निकालूंगा, इन दोनों के बीच का क्या आएगा, बाद वाली टर्म अपॉन में पहले वाली टर्म, काटोगे कितना आएगा, √3। यानी कि बेटा इनके बीच में जो कॉमन रेशियो है वो कैसा है, हर टर्म के बीच में जो कॉमन रेशियो बेटा कैसा है, सेम है। समझ में आया बेटा कॉमन रेशियो कैसे निकालना है, और कॉमन रेशियो को हम किससे दिखाते हैं, आर से। तो एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ जो आपका कॉमन रेशियो है बेटा वो क्या है, कॉमन रेशियो यानी कि आर जो है बेटा कितना है आपका, √3 है, कि अभी हमने कैलकुलेट करा था, ये देखो ना, देखो हमने कैलकुलेट किया था √3। तो देखो आपका जो आर है बेटा वो किसके बराबर है, √3 के बराबर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। और ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म। और हमारी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, पहली टर्म, हमारी हमारी जीपी की पहली टर्म क्या है, √3। ठीक है, अब बात क्या हुई है बेटा, बात आपको दिया सम, क्या दिया बेटा आपको, सम, यानी कि आपकी कितनी टर्म्स को, इस जीपी की मैं कितनी टर्म्स को ऐड करूं कि मुझको सम क्या मिले, सम 120 प्लस 40√3, यानी कि मुझको क्या दिया है, एसएन दिया है। एसएन का मतलब क्या है, सम ऑफ द जीपी, जो कि किसके बराबर दिया है, 120 प्लस 40√3। अब मुझको निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, कि कितनी टर्म्स होंगी, क्या निकालना है, सिंपल सा सिंपल बोलूं तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स। और जीपी में हम लोग बेटा नंबर ऑफ टर्म्स को किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। क्या, कि नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग बेटा किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब मुझको एसएन दिया है, एसएन के माध्यम से मुझको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो सबसे पहले बेटा मैं किसका फॉर्मूला लिखूंगा, एसएन का फॉर्मूला लिखूंगा। तो सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, ए ब्रैकेट में आर की पावर n-1, आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, ये होता है बेटा आपका सम निकालने का फॉर्मूला। लेकिन कब, जब r की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होती है। क्या बेटा, r यानी कि आपका कॉमन रेशियो जो है बेटा क्या है, 1 से बड़ा आएगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर r की वैल्यू 1 से छोटी आई, यानी कि पॉइंट में आई, 1 से छोटी आई, तो जो सम का फॉर्मूला बनता है बेटा वो क्या बनता है, कुछ नहीं होगा बेटा, इस केस में आर बड़ा था तो आर पहले था, इस केस में, इस वाले केस में आर बड़ा है तो आर पहले लिखा है। और अब क्या बेटा, अब कौन बड़ा हो गया, यहाँ 1 बड़ा हो गया तो बस 1 आगे आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। 1 आगे आ जाएगा, आर पीछे चला जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, आर पीछे चला जाएगा। कब, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों, अब इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे बेटा मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। देखो अब यहाँ देखो ध्यान से, अब यहां अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो कॉमन रेशियो बेटा वो क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। और √3 है जो बेटा क्या है, 1 से बड़ा है, यानी कि जो आपकी आर की वैल्यू है बेटा वो क्या है, 1 से बड़ी है। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे, एसएन, एसएन कितना दिया है, 120 प्लस 40√3 इज इक्वल टू ए, ए कितना दिया आपको, √3 ब्रैकेट में आर की पावर एन, आर कितना है बेटा आपका, आर है आपका √3
आर आपका क्या है, आर 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 आपका क्या है, कॉमन रेशियो रूट थ्री की पावर एन, जिसकी वैल्यू मुझको निकालनी है -1 अपॉन में आर √3 -1। अब चलो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। अब देखो, √3 -1 यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, वो भी पूरे के साथ, एक के साथ नहीं बेटा, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। देखो ना, नीचे से मैंने इसको क्या करा, ऊपर की तरफ ले गया। √3 -1 यहाँ पे डिवाइड में था, इक्वल टू के उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब देखो ये ब्रैकेट वाला मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो सुनो। ब्रैकेट वाला मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है। आप बेटा क्या करोगे, 120 को पकड़ा, दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर प्लस इसको पकड़ा, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, 120 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, 120 √3। नॉन रूट वाले नंबर और रूट वाले नंबर कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। नॉन रूट वाले नंबर मतलब कि जो रूट के बाहर हैं वो नंबर, और वो नंबर जो रूट के अंदर हैं। अगर आपको दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई में दिखे तो वो कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, बस आपस में जुड़ जाते हैं कुछ इस प्रकार से। नॉन रूट वाला जो रूट के बाहर वाला नंबर है उसे पहले लिखना है और रूट वाले को बाद में। अब 120 की मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो कितना आएगा, -120। क्लियर हो गया, हो गया भाई। इस नंबर की दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, काम हो गया। अब इसको पकड़ो, +40 √3 की मल्टीप्लाई √3 से करो, 40 √3 की मल्टीप्लाई √3 से, फिर +40 √3 की मल्टीप्लाई करोगे किससे, -1 से, साइन के साथ, साइन के साथ, -1 है, -1 के साथ, फिर √3 ब्रैकेट में √3 -n-1। चलो अब यहाँ देखो कैसे सॉल्व करना है। ये तो हो गया आपका 120 √3 माइनस का 120। अब देखो क्या होगा, रूट वाला नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तेरे ऊपर भी रूट है, मेरे ऊपर भी रूट है, तेरे ऊपर भी रूट, मेरे ऊपर भी रूट है, क्यों ना हम एक रूट के अंदर चलते हैं। दोनों नंबर के ऊपर रूट होता है तो बेटा दोनों के दोनों कहाँ चले जाते हैं, एक साथ अंदर चले जाते हैं। अब देखो दोनों दोनों नंबर सेम है तो दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर, दो तीन में से एक तीन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 × 3, प्लस माइनस माइनस यानी कि 40 √3 रहेगा। बस साइन पलट जाएगा ना, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। अब इधर आओ, इधर देखो, 120 √3 -120, 4×3 = 12, बेटा 40 की मल्टीप्लाई बेटा 3 से करोगे तो क्या आएगा, 120। अब इधर आओ, ये प्लस का 120 है, ये माइनस का 120 है, आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब इधर देखो बचा आपके पास ये केवल, क्या बचा, ये कि 120 √3 -40 √3। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, छोड़ो पहले थोड़ी जगह बना लेते हैं। इसी जगह को यूज करेंगे। अब चलो, अब इसके बाद हम करेंगे, देखो जब दो रूट वाले नंबर, देखो ये 120 √3 है, ये 40 √3 है, सेम रूट वाला नंबर सेम रूट से माइनस होता है। देखो ये भी √3 वाला नंबर है, ये भी √3 वाला नंबर है, तो ये दोनों आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, ओनली बाहर वाला नंबर, जो अंदर वाला रूट वाला नंबर है, जो रूट वाला नंबर है वो अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसके आगे भी √3 है, इसके आगे भी √3 है, दोनों का रूट सेम है, और अगर दोनों का रूट सेम है तो इनके बाहर वाले नंबर आपस में माइनस हो सकते हैं। तो 120 में से बेटा 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 80। 120 में से 40 माइनस करोगे तो 80, और √3 अनअफेक्टेड रहेगा जैसा कि ये है। अब देखो ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में। अब √3 से √3 कट जाएगा, बचा क्या आपका, बचेगा आपका 80 इज इक्वल टू √3n-1। अभी माइनस का 1 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का। अब 80 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 81, यानी कि √3 की पावर n, यानी कि 81 इज इक्वल टू √3 की पावर n। क्लियर है।
अब देखो अब आगे कैसे सॉल्व करना है, इधर आओ। 81 की पावर √3 की पावर n। अब इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब यार ये ऐसे पावर की फॉर्म में लिखा है तो मुझे इसको भी जरूर से जरूर किसमें लिखना होगा, पावर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्योंकि कंपैरिजन भी बेटा किनका होता है, सेम चीजों का होता है। जैसे आप एक इंसान का एक कुत्ते से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान का इंसान से ही कंपैरिजन हो सकता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ मैथ्स में भी होगा क्या बेटा, क्योंकि जो नंबर पावर फॉर्म में लिखा है, पावर फॉर्म वाले नंबर का कंपैरिजन भी किससे होगा, पावर फॉर्म वाले नंबर से होगा। तो कहीं ना कहीं मुझको क्या करना पड़ेगा, अपने 81 को भी किस में लिखना पड़ेगा, पावर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो किसी भी नंबर को अगर आप पावर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसका बेटा प्राइम फैक्टर कर दो। क्या कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो। बहुत सिंपल है, उसको किस इस प्रकार से लिखो और देखो कि वो कौन से नंबर में, किस नंबर के, किस प्राइम नंबर के पहाड़े में आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 3 के पहाड़े में आ रहा है। 3 दूनी 6, 3 निम 17। अगर ना पता चले तो ऐसे डिवाइड करके पता कर लो 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं। 3 दूनी 6, बचेगा 2, सॉरी 21 आएगा, सॉरी 2 और 21, 3 सत्ते 21, यानी कि 3 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 27 बार में आएगा 81। तो 3 के पहाड़े में आया कितनी बार में, 27 बार में। तो इसको ऐसे लिख दिया। अब सिंपल है, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, एक आते ही में रोक देना है। यानी कि बेटा मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ, आपने 81 को लिख सकता हूँ 1 2 3 4, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 बार 3, 1 2 3 4, यानी कि जो मेरा 81 है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 की पावर 4। क्योंकि 3 कितनी बार लिख के मल्टीप्लाई हुआ है, 4 बार, इसलिए 3 की पावर 4। अगर बेटा 3 2 बार लिख के मल्टीप्लाई में होता है तो हम पावर 2 रखते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर करते हैं। इसी प्रकार से बेटा 3 जो है 4 बार लिखा है तो 3 की पावर 4, यानी कि मैं 81 की जगह पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। लेकिन दोस्त अभी भी क्या है बेटा, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर √3 है और यहाँ पे ओनली 3 है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पे √3 है। तो कहीं ना कहीं बेटा मुझे इस 3 को भी किस में बदलना होगा, √3 में बदलना होगा। किस में बदलना होगा, √3 में बदलना होगा, जिससे बेटा ये दोनों की दोनों सेम आ जाए और सेम आने के बाद मैं इनका कंपैरिजन कर सकूं। क्योंकि अभी भी मैं इनका कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √3 है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, √3 बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3, है ना बेटा। अपने 3 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई 3। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। √3 बेटा कितनी बार मल्टीप्लाई में है, √3 आपका 2 बार मल्टीप्लाई में है, इसलिए बेटा वो क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर। √3 कितनी बार मल्टीप्लाई में है, 2 बार है, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। यानी कि बेटा सुनो, इस 3 की जगह पे अभी पावर 4 को मत देखो, पावर 4 को मत देखो, इस 3 की जगह पे, इस 3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। 3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। 3 की जगह पे लिखा है बेटा, याद रखना 3 की जगह पे, 3 की पावर 4 की जगह पे नहीं लिखा, बस केवल 3 की जगह पे लिखा है, 3 √3 की पावर 2। अब उसकी भी पावर क्या है, 3 की भी पावर क्या है, 3 की जगह पे तो आ गया √3 की पावर 2, और बेटा इस पूरे 3 की पावर भी क्या थी, 4। ध्यान से देखो, ध्यान से भाई, 3 की जगह पे देखो, इसको भूलो, इसको भूलो, इस पूरे 3 की जगह पे बेटा आपकी √3 की पावर 2 आया है, फिर उसकी भी पावर क्या आ गई, 4। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। पावर से पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। पावर से पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8। याद रखना, ये स्टेप भी याद रखना, √3 की पावर n। अब कंपैरिजन करो, √3 की जगह पे √3 लिखा है, पावर की जगह पे पावर लिखा है, नीचे वाला नंबर नीचे के बराबर होगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपका जो n का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो जितना ज्यादा बेसिक हो सकता था मैंने बेसिक कैलकुलेशन के साथ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है, जिससे क्या है, आपको बहुत ज्यादा मदद मिले अपने एग्जाम में। अगर आप केवल ये वीडियो भी देख लोगे ना तो आपको बाकाया लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, बकाया लेक्चर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको यहीं से सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। क्योंकि इस पीवाईक्यू सीरीज में मैंने आपको बहुत ज्यादा डीप में कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। ओके,